फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेष लग्न के चार्ट में यदि सूर्य 6th हाउस में कन्या राशि में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति पर उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस बात की आज हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड सूर्य 6th हाउस में बैठा हुआ है यहाँ पे कन्या राशि में, तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि 5th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं। तो 5th हाउस हमें उच्च शिक्षा, सडन गेन, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इनसे जो शेयर मार्केट से जो सडन गेन होता है ये दिखाता है, और हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य की भी बात करता है, और ये संतान पक्ष की भी बात करता है। और यदि हम 6th हाउस की बात करें तो ये 6th हाउस हमारे रोग, ऋण, शत्रु और मैरिज लाइफ के झगड़े, कोर्ट कचहरी के मामले, बीमारी, पालतू जानवरों और अधीनस्थ कर्मचारियों की बात करता है। तो आज हम इस प्लेसमेंट की चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, जहाँ सूर्य बैठा हुआ है ये बुध देव की राशि है। 6th हाउस कन्या राशि है और इसका स्वामी बुध है। सूर्य आत्मा, तेज, शक्ति का प्रतीक होता है, जबकि बुध बुद्धि, वाणी और व्यापार का प्रतीक है। यहाँ सूर्य की प्लेसमेंट अत्यधिक शुभ मानी जा सकती है। सूर्य और बुध आपस में घनिष्ठ मित्र है, और यदि इसकी जानकारी सटीक चाहिए आपको इस प्लेसमेंट की, तो आपको अपनी कुंडली में बुध की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी कि बुध हमारी कुंडली में किस पोजीशन पे बैठा हुआ है, कमजोर अवस्था में या पीड़ित अवस्था में है या उच्च अवस्था में है, यह हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर बैठकर सूर्य शत्रु पर विजय दिलाता है, और परंतु उच्च शिक्षा में रुकावट आ सकती है। और फिर भी मैं ये कहूँगा, शिक्षा पूरी अवश्य होगी, रुकावट के बावजूद विघ्न बाधा आएगी, रुकावटें आएगी। और सूर्य पिता का भी कारक है। यहाँ पे इस प्लेसमेंट से पिता से वैचारिक मतभेद रह सकते हैं व्यक्ति के। और 6th हाउस हमारे मामा का भी घर होता है, तो ऐसे व्यक्ति के मामा अमीर होते हैं, और ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी से, सट्टा से लॉस की संभावना रहती है, क्योंकि 5th हाउस से हम शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा को देखते हैं। और सूर्य 6th हाउस में रोग, ऋण, शत्रु के हाउस में बैठ गया है, तो ये समस्या देखने को मिलती है। और संतान पक्ष से भी हमें थोड़ी समस्या मिलती है, जैसे संतान हमारी बीमार रह सकती है उसकी, व्यक्ति की, और संतान की पढ़ाई के लिए लोन भी लेना पड़ सकता है, पर यह निश्चित है कि आप उस लोन को चुका पाएंगे। और ऐसे व्यक्ति को मुकदमेबाजी, लिटिगेशन का सामना करना पड़ता है, और पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। परंतु पैतृक संपत्ति प्राप्त जरूर होती है, उसमें लंबा समय लग जाता है, कई बार संघर्ष रहता है। जातक को संघर्ष के बाद बड़ा भवन, लग्जरी गाड़ियां प्राप्त होती है। संतान का कैरियर सर्वोच्च स्तर तक बनता है, और संतान आज्ञाकारी और संस्कारी भी होती है। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक बुद्धिमान, चतुर्वक्ता और निर्णय लेने में सक्षम होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि यहाँ 7वें घर का स्वामी, यहाँ तुला राशि है, इसका स्वामी है शुक्र। शुक्र यदि यहाँ बैठ जाए सूर्य के साथ, तो ये वैवाहिक जीवन में सुख की कमी होती है, बाधा उत्पन्न होती है, और पति पत्नी का आपस में मतभेद हो जाता है, और यहाँ तक स्थिति हो जाती है कि वो तलाक की नौबत तक पहुंच जाते हैं। ऐसे व्यक्ति परंतु
6th हाउस में सूर्य की प्लेसमेंट व्यक्ति को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाती है। अगर वो किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो 6th हाउस का यहाँ का सूर्य जो है कन्या राशि का 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये आपको सफलता दिलाएगा। परंतु यहाँ बुध 6th हाउस में सूर्य के साथ बैठ जाए अगर, तो बुध आदित्य योग बन जाता है, तो ये स्थिति शुभ हो जाती है और बड़ी हो जाती है। तो ऐसे में जो बुध है वो अपनी उच्च अवस्था में होता है, क्योंकि कन्या राशि में बुध उच्च का हो जाता है। और ऐसे में बुध पर सूर्य का तेज प्रकाश पड़ता है। इससे जातक में नेतृत्व की क्षमता और सफलता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो जाती है और वह कार्यों में सफलता प्राप्त करता भी है। यह योग जातक को सुख समृद्धि और सुख सुविधाएं और ऐशो आराम ये सब चीजें प्रदान करता है, क्योंकि बुध आदित्य योग एक शुभ योग है। पर हमें ध्यान रखना होगा, अगर सूर्य के नजदीक बुध बैठ जाता है तो कहीं बुध सूर्य से अस्त ना हो जाए। अगर यदि अस्त हो जाता है तो उसका जो आत्मविश्वास है व्यक्ति का, आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाता है और वह जल्दबाजी में गलत निर्णय भी ले लेता है। 13 से 14 डिग्री करीब आने पर, या यदि बुध वक्री है तो 12 डिग्री करीब आने पर वह सूर्य से अस्त हो जाता है। बुध आदित्य योग के कारण जातक का संबंध हायर अथॉरिटी से होता है, बड़े बड़े सरकारी तंत्र से उसके संबंध रहते हैं और वो अपना काम आसानी से निकलवा लेता है उनसे। जातक ऐसा व्यक्ति अपनी शान शौकत पर भी काफी धन खर्च करता है, अच्छा आलीशान मकान बनाता है। इसके विपरीत यदि बुध वृश्चिक राशि में बैठ जाए, वृश्चिक राशि में बैठ जाए 8वें हाउस में, यहाँ बैठ जाए वृश्चिक राशि में, या 12th हाउस में मीन राशि में बैठ जाए बुध, तो ये प्लेसमेंट डिस्टर्ब कर देती है और 6th हाउस के जो सूर्य के परिणाम हैं, शुभ परिणाम है, उनमें कमी आ जाती है। और ऐसे व्यक्ति को फिर यदि 8वें भाव में बैठा हुआ है बुध, तो ये आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देगा और कर्जा चढ़ा देगा या कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ेगा, उसमें परेशानी उठानी पड़ेगी। यदि बुध 12वें हाउस में बैठा हुआ है तो बुध यहाँ पे नीच का जाता है मीन राशि में, तो ये स्वास्थ्य संबंधी और धन संबंधी परेशानी खड़ी कर देता है। और सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है, हम यहाँ देखेंगे सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, इसकी 7वीं दृष्टि ये 12वें भाव पे पड़ रही है, 12th हाउस पे, 12th हाउस पे पड़ रही है। तो यह दृष्टि व्यक्ति को विदेश से आय दिलाती है। और हम पहले बात करेंगे 12th हाउस में हम क्या देखते हैं। 12th हाउस से हम मोक्ष देखते हैं, जेल, लॉस, मेडिटेशन, बैड प्लेजर, विदेश से आए व्यय, ये सब हमें देखा जाता है। विदेश में सेटलमेंट, ये सब हम इसी हाउस से देखते हैं, 12th हाउस से। 7वीं दृष्टि इस भाव पे पड़ रही है, 12वें भाव पे, तो यह दृष्टि व्यक्ति को विदेश से आय दिलाती है और खर्चों पर ऐसे व्यक्ति नियंत्रण रखता है और व्यक्ति विदेश में सेटल भी हो सकता है। और ये 12th हाउस आध्यात्मिकता की भी बात करता है, तो ऐसे व्यक्ति का झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ता है। सूर्य की डिग्री यदि मजबूत हो तो विदेश भूमि से आए या आयात निर्यात के व्यवसाय में भी इसे सफलता मिलती है। परंतु ये 12th हाउस आइसोलेशन की भी बात करता है, तो ऐसा व्यक्ति एकांत प्रिय होता है, वो अकेलेपन से वो खुश होता है, एकांत प्रिय जीवन उसे पसंद आता है। और ऐसे व्यक्ति के पिता मेडिकल लाइन में उच्च स्तर पे होते हैं। ऐसे व्यक्ति के घर में बड़े बड़े पालतू जानवर होते हैं और उसे बड़ा शौक रहता है। और हम बात करें उसके स्वास्थ्य की, तो आंखों व पेट में संबंधी
रोग होते हैं, आंखों से संबंधित, पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। तो ऐसे व्यक्ति को सावधानी रखनी है कि अहंकार से बचे, पिता के साथ अच्छे संबंध बनाए और कानूनी या सरकारी मामलों में सावधानी बरते, मामा पक्ष से संबंधों को लेकर सावधान रहे। फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा सूर्य यहाँ पे 6th हाउस में किस किस नक्षत्र में हो सकता है, क्योंकि नक्षत्रों का भी प्रभाव इस प्लेसमेंट पे पड़ने वाला है। अगर हमें पूरी तरह समझना है सूर्य के प्रभाव को, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सूर्य मुख्य रूप से उत्तर फाल्गुनी, हस्त या चित्रा नक्षत्र में हो सकता है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र इस सूर्य का अपना नक्षत्र है। यदि सूर्य उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है तो व्यक्ति को प्रशासनिक और सरकारी कार्यों में अत्यधिक सफलता देता है। यदि हस्त नक्षत्र में है तो ये चंद्रमा का नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र में सूर्य जातक को चतुर, विश्लेषणात्मक, किसी भी मामले को समझने की गहरी समझ और समस्याओं को सुलझाने में, विशेषकर कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सुलझाने में निपुण बनाता है। और तीसरा है चित्रा नक्षत्र, यह मंगल का नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र में सूर्य व्यक्ति को कुशल योजनाकार और रणनीतिकार बनाता है। तो हम बात करेंगे अब इस प्लेसमेंट की कि इस प्लेसमेंट से सूर्य की यहाँ जो प्लेसमेंट है इससे हमें क्या लाभ है, कितनी मजबूती है। तो फ्रेंड्स मैं कहना चाहूंगा कि इसमें मिले जुले परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं सूर्य के इस प्लेसमेंट से। यदि हमारी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत है, बुध कन्या राशि में बैठा हुआ है, तो स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है और शत्रु पर विजय प्राप्त होती है और कोर्ट कचहरी के मामलों में भी ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती है। और फ्रेंड्स मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यदि किसी भी ग्रह से संबंधित कोई उपाय है, मैं इस वीडियो में लंबी होने की वजह से मैं बता नहीं पाया हूँ। तो मेरी एक वीडियो है करोड़पति कैसे बने का पार्ट 2, उसमें मैंने सभी ग्रहों से संबंधित उपायों की चर्चा की है। और मैं आपसे अब कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।